जैसे लोग काफ़ी मानते हैं गुरुजी को, सब मानते हैं एंड तो। काफ़ी उनमें बातें कहते कि उसमें कि कुछ शहद वर्षा हो रही है, कुछ ऐसे कुछ बातें भी बोलते हैं, फोटो में से कुछ होता है, चाशनी गिर रही है, कुछ वो होता है। रियल होता है कि ऐसे ही बहुत लोगों ने ज़्यादा वीडियो तो बना रियल के नहीं डाल होता है, के? वो जो लाइक के ऐसे जो बोलते हैं ना हाँ वो रियल हाँ नहीं होता, थोड़ा हाँ हाँ। बहुत होता है। ओके, क्योंकि मेरे घर पे भी हुआ था ना, इसलिए। क्या हुआ था आपके घर में? मेरे घर पे गुरु जी का जो फर्स्ट स्वरूप था ना, हम्म उसमें कॉर्नर में जो था, मैं कभी ध्यान नहीं देती, मैं तो हम्म अपनी पूजा करी और अपना चल दिया ऐसे ही, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। तो कॉर्नर पे एक दिन मैंने सत्संग करवाया था, तब मुझे सार संगत ने बोला, अरे तूने देखा इन तुम्हारे घर पे शहद वर्षा अमृत वर्षा हो रखी है? ओके, मैंने ठीक शहद है। वर्षा, हाँ, हाँ। मैंने कहा ठीक है, हो रखी है तो हो रखी है। तो आपका उसका क्या मीनिंग होता है अगर वो होती है तो? यार कोई मीनिंग नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ इस चीज़ का, ओके, बस ऐसे ही है वो ऐसे ही है। क्योंकि पता है क्या होता है कि कुछ कुछ मतलब एक छोटी अच्छी चीज़ होती है, बट लोग उसको इतना बड़ा चढ़ा के बता देते हैं ना, फिर उससे बिलीव ही हट जाता है। ओके। अभी हमारे ये तो 2-3 साल पहले की बात है, मे बी सेक्टर 4 में भी हुई थी, अगर आपने सुना भी हो तो। आई डोंट नो कि तब। और वो ऐसे थे, और उन्होंने ये सब चीज़ें करके उनके घर पे इतने भंडारे लग गए ना, इतने भंडारे लग गए ना, बहुत ज़्यादा। ओके। बट मैं तो कभी नहीं गई, क्योंकि मैं ना दिखावे में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो जब हम उनके घर पे गए, बाद में ये सारी चीज़ें खुली कि वो पर्दा करके फिर शहद लगा के फिर हटा के फिर बोलते थे, देखो शहद वर्षा हो रही है। ओके। अब आप मुझे एक चीज, मुझे इन चीज़ों पे इसलिए गुस्सा आता है, बदनामी किसकी हो रही है? हमारे गुरु जी की हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी। किसी को बदनाम कर रहे हो यार? तुम अपने भगवान को ही बदनाम कर हाँ रहे हो ये सही सब बात है। चीज़ें करके। क्यों करना है? नॉर्मली भी तो आप पूजा कर इसी सकते हो लोग ना। आपको फिर क्या कहते हैं मतलब बोलते हैं उनके बारे में, और किसके फिर बारे में बोलेंगे? गुरु जी के गुरु जी बारे के में बारे में बोलेंगे ना। बोलेंगे, आपके किसी बारे के, में तो कोई वो वही नहीं तो कह रही बोलेंगे। हूँ, आपको तो कोई नहीं जानता है, लेकिन गुरु हम्म जी के बारे में बोलेंगे। अब पता है लोग हंसते हैं यार, तब हम्म बहुत बुरा लगता है। हम्म। हमारे ऑफिस में तो ये बोलते हैं, ओ आगे बाबे वाली। अच्छा, ऐसे बोलते हैं आपको? हाँ, ओके। हाँ, मुझे तो बहुत सुनना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे ऑफिस में तो सारे ठेठ हैं, तो वो तो नहीं मानते इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी। हम्म मुझे तो, मैं बोलती थी ना कि मैं सत्संग में जाए बिना नहीं रह सकती। तो वो लोग बोलते हैं चलती फिर भक्तन बनने के लिए। मैंने कहा सर प्लीज़ छुट्टी दे दो, ऐसी छुट्टी मांगनी पड़ती है सत्संग के लिए। ओके। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करके। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकल भी देख ले या हिस्ट्री में भी देख ले, आपको होप तो चाहिए होती है कहीं ना कहीं से, उम्मीद तो चाहिए एग्जैक्टली, होती उम्मीद है। चाहिए देखो, होती है आपको कहीं अब ना कहीं मैं से। नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि सत्संग करके आपको चमत्कार हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को भी सुन रहे हो ना और वो पॉजिटिव सुन रहे हो, तो आपकी एक मेंटालिटी पॉजिटिव रहेगी। आप मैनिफेस्ट पॉजिटिव करोगे, वही चीज़ एग्जैक्टली। आपकी लाइफ में आएगी। तो आप किसी को भी सुनो, लेकिन पॉजिटिव सुनो। अगर आप पॉजिटिव सुनो। भगवान को सुन के नफरत भी कर रहे हो, तो वो चीज़ पॉजिटिव नहीं है, वो देखो नफरत ही शो अट्रैक्ट ऑफ ज़्यादा करेगी। हो गया ना आजकल। अब शो ऑफ ज़्यादा हो शो गया। ऑफ ज़्यादा हो गया एक तो ना। मैंने यही बात सुनी है कि जब भी किसी को गुरुजी सपने में आने से पहले कोई गुलाब की स्मेल आती है ऐसे, यहाँ आती है। आपके साथ हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो मेरे को तो कभी नहीं आया स्मेल। ओके। तो लोग मैं आपको काफ़ी सही कहते बताऊँ हैं कि गुलाब की खुशबू आती है। यार, इत्र की आती होगी, फ्रेगरेंस वगैरह मार लेते होंगे, उसकी खुशबू आ जाती होगी। देखो मैं आपको बताऊँ ना, शुरू शुरू में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैंने एक कैब बुक करी थी, मुझे शायद पता नहीं कहीं जाना था। हम्म तो पता चला गुरुजी के वो निकले फॉलोअर, तो उन्होंने मेरे से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि गुलाब की खुशबू आई। तो मैंने उनको बोला कि फिर मैं क्या बुरी हूँ क्या, मुझे तो कभी नहीं आती। तो उन्होंने बोला था नहीं, कुछ खास कोई आती है। अब आप एक चीज़ बताओ, उन्होंने ये बोला कुछ खास कोई आती है, इट मीन्स हम खास नहीं है क्या? वो कहना चाहते मैं नहीं। नहीं। नहीं, जो लोग ये बोलते हैं ना कि कुछ खास कोई आते, देखो आए तो सबको आए, नहीं तो नहीं हाँ। आए। क्योंकि हम भी गुरु जी के ही, हम कोई अलग से तो है नहीं, है ना। हम्म। हम भी उनको उतना ही प्यार करते हैं जितना सब करते हैं। ओके। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बचपन से, पता है, नींद की इतनी तोड़ी हुई कि मैं खाए बिना रह सकती, सोए बिना नहीं रह सकती। और जब मैं गुरु जी से जुड़ी, और जब मुझे पता चला कि एक अमृत वेला नाम की भी चीज़ होती है, जो सुबह आपको 3 बजे 3:30 बजे उठ के नहा धो के करनी होती है, मैंने कहा तो मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगी नहीं कभी, क्योंकि मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हाँ, नींद के साथ तो नींद मतलब। के साथ मैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर फिर सकती। आपने करा? और मैंने किया, और मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने खुद के घर पे किया। मेरे घर पे मैंने 2-3 बार अमृत वेला किया, सारी संगत बुलाई। बट वो जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो जो फीलिंग होती है ना, वो जो अर्ली मॉर्निंग आपके घर पे मतलब भजन चल रहे, सत्संग चल रहे, वो बहुत अच्छी होती है। ये तो है। एक तो वो, मतलब दूसरी बात हमें, ये भी मेरे को हमारे लगती घर है। से ना खुद नहीं आई, लोगों को आई है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना, आपने बोला मैं तो कभी नहीं उठूंगी, हम जो बोलते हैं ना मैं ये कभी नहीं करूँगा, हाँ, जिंदगी आपसे ये करवाती वो जरूर है। करवाती है स्पेशली। अभी मेरे एक कलीग ने मुझे बोला कि मैम आपने ये मत बोला करो कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि मे भी शायद ना यूनिवर्स जो होता है ना आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप जो बोलोगे मैं नहीं करूँगी, वो वही वही करवा रहा है सब, करवाएगा। वही सब करवा रहा है। और ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है। मैं आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं जब
छोटा था और मेरा मन था क्रिकेटर बनने का, और मैं कहता था कि पूछते थे क्यों बनना चाहता, मैंने कहा कि एक तो खेलना पसंद है मुझे, दूसरा मैं डेस्क जॉब पे नहीं बैठ सकता भाई, मैं पसंद ही नहीं है। मेरा राइट वाला हैंड टूट गया जिससे मैं बॉलिंग करता था। Oh my God. उसके बाद क्या कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि आज मेरे को डेस्क पे बैठ के एडिटिंग करनी पड़ती Editing करनी है पड़ और रही मेरा है, कहीं और मन भी नहीं लगता। कहीं और मन मिल एग्जैक्टली। बट पता है क्या चीज़ें ना धीरे धीरे, वो मैं वही कह रही हूँ कि जो गुरुजी ने 4 साल का हमारी लाइफ में ये जो डाउनफॉल लेके आए ना, वो सिर्फ इसलिए लेके आए, एक तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए और एक हमारे अकॉर्डिंग काम कराने के लिए। सही बात है। ठीक है, मैं डेस्क जॉब मुझे भी पसंद नहीं है यार, Okay. मुझे खुद का काम करना पसंद है। हाँ। ठीक है, और फिर ना बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं गुरुजी ने इन 4 सालों में। एक तो मुझे पता है गुस्सा कितना आता था, मैं बहुत पेशेंस नहीं था मेरे अंदर। मेरे साथ तो अच्छी बात करी आपने। अब तो गुरुजी की फॉलोवर हूँ ना, गुरुजी को मानती हूँ। उन्होंने, मैं खुद भी शुरू शुरू में ना क्या हुआ था कि बैंक गई हूँ, कहीं पे भी गई हूँ, अगर लाइन दी गई ना, मैं खड़ी नहीं हो रही यहाँ पे, मैं काम ही नहीं करवाऊंगी। ये किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया, उसको उल्टा जवाब दे दिया। इम्पेशेंट थे आप बहुत हाँ, ज़्यादा। मेरे को ऑफिस में हुआ था, मेरे कलीग ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं नहीं देखती, फिर मैंने नहीं देखा, जबकि इतना बड़ा ऑफिस था, हायर ऑफिसर भी थे उस टाइम पे, और जस्ट उनके सामने थोड़ी देर पहले मैं रो के आई थी, सर मेरी सैलरी नहीं मिल रही है, ये है वो है। उन्होंने बोला जी आप चिंता मत करो, हम आपकी सैलरी करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। बाहर आके उसने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने बोला रुक वहीं, मैं वहीं आ रही हूँ तेरे पास। मैं उसकी टेबल पे गई और फिर मैंने उसको जो सुनाना शुरू किया ना, तब सारे शौक हो गए। सर ने मुझे बुलाया, इधर आ, अभी तो तू बेचारती है, काली माता कहाँ से आ गई? मैंने बोला सर इसकी टोन आपने सुनी थी, कैसे बोला? कह रहे तुम मुझे आके बोलते थे। मैंने सर आई एम नॉट अ किड कि मैं आपको कंप्लेन करूँ। सर इसने मुझे ये बोला, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तो वो वाली बात थी कि मुझे पेशेंस बिल्कुल नहीं था, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि जैसे मैं बैंक में गई, उसके बाद गुरुजी को मानने के बाद मैं बैंक में जा रही हूँ और मैं अपना पीएफ निकलवाने के लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस वो था। मैं गेट के बाहर खड़ी रही, इवन गार्ड भैया बेचारे परेशान हो गए, कह रहे मैडम आप 2 घंटे से। मैं कोई बात नहीं, 2 घंटे और लग जाए, मैं खड़ी हूँ। क्योंकि पता ही दिमाग में कहता है जय गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु जी के बारे में सोच रहे हैं, सारी चीज़ें, सड़कें, पौधे, सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया था। अब वैसे ही अब अच्छा लगता है। अब कोई कहता है ना, वो शाहिद कपूर की एक मूवी है ना, आराज को, जब उसको प्यार होता है कहता है काले से बंदे हो गया, तेरी शक्ल भी अच्छी लग रही है। सेम। मैं रिक्शा वाले वगैरह कोई भी होता तो अब तो सभी अच्छे लगते, तो मैं बोलती बाबू साइड हो जा। तो मेरी बेटी बोलती इसको भी बाबू बना दिया आपने। मैंने कहा यार इंसान है, प्यार तो ये भी डिजर्व करता है भाई। कौन इनके साथ अच्छे से बात करता है? कोई भी नहीं करता है। ये बात आपने सही कही कि आई यूज्ड टू गो टू जॉब, मेरे को पसंद नहीं थी वो जॉब। मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करता था उनके लिए, तो कंटेंट क्रिएशन करता था मैं उनके लिए। तो एक्चुअली उनकी गाड़ियाँ जाती थी यहाँ से और मेरे घर के पास ही रुकते थे वो, तो उनकी गाड़ियाँ थी जिसमें उसका सामान था और मैं आगे बैठ के ड्राइवर के साथ जा रहा होता था। तो हमें तो लगता कि कितने खड़ूस है ये वो। एक जाते जाते बातचीत होने लगी जैसे, तो पता चला वो भी अपनी लाइफ में कितने परेशान है। कितने परेशान, एग्जैक्टली। मैं वही कह रही हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन किया था ना कि डू यू हेट मैन, तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन। अब जैसे मेरा चाइल्डहुड था, मैं उस ट्रॉमा को बर्दाश्त करूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वही वाली बात है, आप किसी को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यार कैसा है बंदा, कैसा नहीं है। सब ठीक है, सब बढ़िया है अपनी लाइफ में। ये बात अच्छी लगी क्योंकि बताऊँ काफ़ी टाइम ऐसा होता है, मोस्ट टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे साथ हुआ होता है ना, हम वैसे बन जाते हैं। एग्जैक्टली, वो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। या लोगों को पॉजिटिव बनना चाहिए, लाइफ बहुत अच्छी है और एक ही बार मिलती है, डे बाई डे घट रही है, बढ़ नहीं रही है। सही बात है, खत्म ही हो रही है। कब तो किसके साथ क्या हो जाए, कोरोना में कितना कुछ हुआ, फिर क्या फायदा। आई लॉस्ट माई कजन इन कोरोना एंड एग्जैक्टली। उससे 1 महीने 2 महीने पहले मेरी उससे लड़ाई हुई, हम बात नहीं कर रहे थे। हाँ, तो फिर पता, आपको अफसोस होता है कि क्यों बात नहीं करी मैंने उससे। तो मैं आपको वही कह रही हूँ, मुझे तो ये लगता है हंसते रहो, खुश रहो और सबके साथ बात करो। सही बात है। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।